नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। फ्राइडे के दिन बाजार के अंदर एक अच्छी खासी तेजी के साथ पूरा वर्ल्ड का मार्केट क्लोज हुआ। हालांकि अमेरिका का मार्केट बंद था। मंडे के लिए मार्केट की कहां ओपनिंग होगी, किस तरह से बाजार चलने वाला है, ग्लोबल मार्केट पर बात करेंगे। गोल्ड और सिल्वर के अगर आप व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए खास जरूरी हो सकता है। और दुनिया के अगर आप किसी भी फील्ड में ट्रेड कर रहे हैं तो इस वीडियो से बने रहिएगा, ताकि आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत कुछ ज्ञान यहां पर प्राप्त होता रहे। सबसे पहले शुभारंभ कर ली जाए सिल्वर के बारे में। यार, सिल्वर के अंदर एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। हालांकि सिल्वर का जो था वो एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड मार्केट में आ गया था। मार्केट काफी ज्यादा नीचे गिर चुका था, $55 को ब्रेक करने ही वाला था और $55 से ही रिकवरी दिखाई। रिकवरी होते होते $62 पर आ गया है और $60 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। सिल्वर की इस क्लोजिंग की वजह से हमारे पास में एक सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि सिल्वर क्लोज अबाउट द $60। नेकलाइन का ब्रेकआउट जो होगा सिल्वर का, वो होगा $71 के ऊपर निकलने पर। और $71 से $62 के बीच में जो अंतर है, वो अगर आप इंडियन प्राइस में कंपेयर करोगे तो कम से कम 20 से 30 हजार रुपए, 20 हजार रुपए का तो अंतर आप मान के चलो कि इतना मूवमेंट होगा। तो यहां से अभी सिल्वर के अंदर स्लाइडली तेजी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं गोल्ड के बारे में, तो गोल्ड की क्लोजिंग 2 दिन से कंटिन्यूअसली पॉजिटिव हो रही है और हर दिन पॉजिटिव जो हो रहा है वो पिछले दिन से ऊपर की तरफ हो रहा है। गोल्ड ने चाहे कितना भी ब्रेकडाउन दिया हो, 4000 के नीचे गया हो, लेकिन अगर आप कॉमेक्स पर देखेंगे तो डेली कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो यहां से अगर आप देखते हैं तो कम से कम आपको इतना तो फील हो जाएगा कि 4000 के नीचे गोल्ड ने एक भी दिन क्लोजिंग नहीं दी। अब गोल्ड ने अगर एक भी दिन 4000 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी तो इसका सबसे बड़ा अंतर क्या निकल के आता है कि गोल्ड का सबसे बड़ा सपोर्ट जो है वो $4000 पर है। गोल्ड को लेकर के इंडियन प्राइस वैल्यू पर कुछ लोग चिंता कर रहे थे कि प्राइस क्या 1,30,000 चला जाएगा, 1,35,000 चला जाएगा, लेकिन प्राइस नहीं गया 1,40,000 के भी नीचे। फिलहाल की कंडीशन में अगर मैं गोल्ड पे बात करूं तो गोल्ड का रेजिस्टेंस निकल के आता है $4250 का। और 4250 को अगर गोल्ड मंडे को ब्रेक कर देता है तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में आपको $4400 तक गोल्ड नजर आ जाए। यहां पर गोल्ड के लिए मेरा जो मूवमेंट रहेगा वो आफ्टर द ब्रेकआउट पॉजिटिव रहेगा। और 4250 से पहले पहले मार्केट के अंदर एक रेंज बाउंड मार्केट है, उस रेंज बाउंड के अंदर मैं ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा। अगर आप रेंज बाउंड मार्केट पर ट्रेड करना पसंद करते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रेंज बाउंड मार्केट पर ट्रेड अवॉइड करते हैं तो आप ब्रेकआउट ट्रेड करिएगा। ब्रेकआउट ट्रेड के लिए आपको 4250 के ब्रेकआउट के बाद में 4400 मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे चलो मैं इंडियन प्राइस वैल्यू में क्यों बात नहीं कर रहा हूं, क्यों मैं नहीं बोल रहा हूं 1,50,000 गोल्ड चला जाए, क्यों मैं नहीं बोल रहा हूं 1,60,000 चला जाए, क्योंकि मैं ट्रेड नहीं करता हूं। मैं ट्रेड करता हूं FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ में, जहां पर कॉमेक्स का प्राइस रिफ्लेक्ट होता है एज ए टोकन के रूप में, जहां पर गोल्ड के टोकन पर आप ट्रेड कर सकते हो। और FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज पर ट्रेड करने के 2 फायदे होते हैं। एक तो आप 24/7 गोल्ड के साथ में बने रहते हैं, दूसरी बात ये रहती है कि आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड हर परेशानी का समाधान आपको ऑन टाइम मिल जाता है, जिसमें आपका एक्सचेंज कभी भी बंद नहीं होता है। इसीलिए अगर आपको मेरे साथ में गोल्ड पर ट्रेड करना तो यू कैन व्हाट्सएप मी और अपन नंबर 9301723368 और इस नंबर पर मैसेज करके आप मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको भी FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज पर मेरे साथ में ट्रेड करने का मौका मिलेगा। और ये काफ़ी बेहतर होता है, काफ़ी हद तक अच्छा भी रहेगा। तो आपको अगर मेरी टीम बिल्कुल निःशुल्क 100% फ्री ज्वाइन करनी है तो यू कैन व्हाट्सएप मी और अपन नंबर 9301723368। अब बात कर ली जाए गोल्ड के बाद में ग्लोबल मार्केट के बारे में। देखिए, ग्लोबल मार्केट के अंदर अगर बात करी जाए तो कोरियन मार्केट के अंदर थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, जापानीज मार्केट अच्छा खासा तेज था। इंडियन मार्केट की क्लोजिंग जो होती है वो हल्की सी रेड कैंडल पर होती है, लेकिन यूरोपियन मार्केट के अंदर हल्का सा पॉजिटिव मूवमेंट दिखा। और अमेरिकन मार्केट की अगर बात करी जाए तो वो फ्राइडे को बंद थे। तो अमेरिकन मार्केट फ्राइडे को बंद थे क्योंकि वहां पर उनका इंडिपेंडेंस डे था 3 जुलाई का, और कि शायद 3 जुलाई थी ना फ्राइडे को, हाँ ओके। कभी कभी डेट्स ऊपर नीचे हो जाती हैं और हो भी जाती हैं डेट्स ऊपर नीचे, हालांकि मुझे PCOD नहीं है, लेकिन दिमाग की डेट्स ऊपर नीचे की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अब बात कर दी जाए मार्केट को लेकर के कि फ्राइडे को जब मार्केट बंद था अमेरिका का, तो मंडे की ओपनिंग कैसे हो सकती है। तो मंडे की अगर ओपनिंग की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला टिक जो जापानीज मार्केट पर होगा वो हमारी नजर होनी चाहिए। उसी की वजह से पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट का मोमेंटम तय होगा। अगर जापानीज मार्केट कोरियन मार्केट के अंदर और हैंगसेंग के अंदर अगर पॉजिटिव मूवमेंट होता है तो इवनिंग तक आते आते ये US मार्केट को पॉजिटिव मूवमेंट देगा। और US 100 का जो फ्यूचर चालू था उसके अकॉर्डिंग US 100 पॉजिटिव ही क्लोज हुआ। तो US मार्केट तो बंद था, लेकिन US का फ्यूचर बंद नहीं था। फ्यूचर कभी भी बंद नहीं होता
होते, फ्यूचर्स यूएस के हमेशा ट्रेड होते रहते हैं अलग अलग एक्सचेंज पर ट्रेडिंग चलती रहती है यूएस फ्यूचर्स की। तो यूएस फ्यूचर के अंदर पॉजिटिव मोमेंट था, उसी का हमने एनवीडिया वगैरह के कुछ स्टॉक्स में देखा था, तो इतना ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं था, या तो वो कंसोलिडेट रहे या फिर वो पॉजिटिव ऑफ मूवमेंट्स में थे। तो यूएस आईटी के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है जो कि पॉजिटिव ऑफ मूवमेंट्स पर दिख रहा है, और उसी वजह से अमेजोन की डिलीवरी है, तो पिछले कमरे में जाके बात कर लेना, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक रिकवरी जोन बन रहा है यूएस मार्केट के अंदर। अगर यूएस मार्केट का रिकवरी जोन बनता है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए। खास तौर पर अगर आप क्रिप्टो मार्केट पर ट्रेड करते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे साथ में जुड़ के ट्रेड कर सकते हैं। मैं क्रिप्टो पर भी ट्रेड करता हूँ, 100% ट्रेड में से 95% मेरा ट्रेडिंग हिस्सा क्रिप्टो पे ही रहता है। ओके, क्रिप्टो मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो बिटकॉइन के अंदर एक अच्छी खासी स्लाइटली जो है रिकवरी देखने को मिल रही है। इथेरियम जो है $1780 पर आता है, रेजिस्टेंस लेता है, टिका रहता है, 1800 के ऊपर निकलेगा तो रिकवर होगा। लेकिन सोलाना ने जो करा वो अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड था। सोलाना $64 पे जाता है, $75 से सीधा गिरता है $64 पर, और वहाँ से रिकवर होते होते कहाँ तक आ गया, वो $83 पर आ चुका है। लेकिन इन तीनों को देखने वालों ने एक चीज़ पर फोकस नहीं करा, वो फोकस रह गया कहाँ पर, रिपल से। रिपल 1.1 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा खासा प्राइस वैल्यू पर अभी ट्रेडिंग जोन है, और रिपल के अंदर मूवमेंट अगर बनता है तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर इन सबसे ज़्यादा बड़ा मूवमेंट रिपल दिखा सकता है। लास्ट में पिछले 3 दिन से अगर आप मेरे ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट अगर आप मेरी कम्युनिटी के अंदर देख रहे होंगे तो वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट रिपल पे ही आ रहे थे, क्योंकि रिपल के लिए मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई करी थी। सोलाना के भागने के बाद जब सोलाना मेरे से मिस हो गया था तो मैंने उस मिस को रिपल को फिर अपनी मिसेस बनाने की कोशिश करी, क्योंकि कई बार जब आपसे एक मिस हो जाती है तो आप दूसरी मिस को मिस ना करें, इतना आप ध्यान रखें, उससे आपको ट्रेडिंग के अंदर फायदा मिलेगा। अब रही बात, इस बात को सुनने के बाद मेरी बीबी मेरा जूता सफाई करेगी जो भी है मेरे सर पर, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए कि ख़याली पुलाव हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन उनके लिए आपको पुलाव के अंदर तड़का डालने की आवश्यकता है, और तड़का आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से लगेगा, वो है मेरे को सब्सक्राइब बटन दबाने से। अगर आप मेरे सब्सक्राइब बटन को दबाते हैं, फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हो सकता है कि आपके ख़याली पुलाव में हमेशा प्रॉफिट बनता रहे, और वो प्रॉफिट आपके रियल टाइम फ्रेम पे भी आए। क्योंकि मुंगेरी लाल के हसीन सपने सिर्फ मुंगेरी लाल ने नहीं देखे थे, हमने भी देखे थे, और आपके साथ में देखे हैं और आपके साथ देखते चलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब हियर एंड ऑलवेज फॉलो निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।